आप लोग आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए। आपको पता है इस कुर्सी की क्या तारीख है? वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम करते थे। किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। साये खुदाए जुल जलाल। अस्सलामुअलैकुम। GTV की सीरीज़ अर्ज़ पाक में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार खान। दोस्तों, आज हम लाहौर की ठंडी सड़क यानी माल रोड पे मौजूद हैं और आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं यहाँ पर एक ऐसी बिल्डिंग को जिसकी तारीख़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत है, और वो है ये वाली बिल्डिंग जिसे कहते हैं ऐवान कारकुनान तहरीक पाकिस्तान, और इसको नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट भी कहा जाता है। तो चलिए हमारे साथ और इसको एक्सप्लोर करते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। आप लोग आज़ाद हैं अपने मंदिरों में जाने के लिए, अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, या किसी भी दूसरी मजहबी इबादतगाह में जाने के लिए। आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब, ज़ात या फ़िरके से है, ममलिकत को इससे कोई सरोकार नहीं। ये थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के अल्फाज जो उन्होंने एक खुतबे के दौरान कहे, और इसी से नज़रिया पाकिस्तान की रूह छलकती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये जो अल्फाज कहे थे उससे दो कौमी नज़रिया वाज़े तौर पर है, और उसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमान का तज़किरा किया। इसका मतलब है कि इस जो बर्रे सग़ीर पाक व हिंद का टुकड़ा था उस पर दो मेजर कौमें आबाद थी जिनमें हिंदू और मुसलमान थे, और ये मुल्क वतन पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर जो मुसलमान हैं वो अपनी हर किस्म की मजहबी आज़ादी के साथ रह सकें और अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, और अपने आने वाली नस्लों की जो ज़िंदगी है उसको बेहतर बना सकें। नज़रिया पाकिस्तान की रूह को ज़िंदा रखने के लिए इस गार्डन में बहुत ही खूबसूरत अक़वाल जो हैं वो तख्तियों में नस्ब किए गए हैं, जिनमें मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना और कायद मिल्लत जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इक़वाल जो कोटेशंस हैं वो कोट किए गए हैं हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू में। ये बहुत ही खूबसूरत एक गार्डन है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे और दरख्त मौजूद हैं, सायादार हैं और ख़ूबसूरत हैं। अब यहाँ पर ये मैं अगर आपको पढ़ के दिखाऊँ तो इक़वाल कायद आज़म में से एक कौल लिखा हुआ है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की निजात उनके ईमान, इत्तेहाद और तंजीम में पिना है, नेज़ उस कायद पर कामिल एतमाद और भरोसा जो गुज़श्ता 10 साल से मुसलमानों की खिदमत कर रहा है। मतलब कि ईमान, इत्तेहाद और तंजीम में मुसलमानों की जो है वो फलाह और बहबूद पिना है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो रहनुमाई है उसके अंदर रहते हुए इस ममलिकत को हम एक सरसब्ज़ व शादाब और खुशहाल ममलिकत बना सकते हैं। तो बाकी गार्डन का हिस्सा भी हम विज़िट करते हैं, आ जाएं। एक कौम, एक मुल्क, एक आवाज़। आपकी मंजिल एक है, दुख और सुख में आपको सूबे, नस्ल और ज़ुबान के इख्तिलाफ़ात से कता नज़र एक होकर चलना है। जो शख्स आप में फूट डालकर आपको तकसीम करने, मुतासिब बनाने और एक तबके पर दूसरे तबके का तसल्लुत कायम करने की कोशिश करे वो आपके मुल्क का खैर खा नहीं हो सकता। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है शायर मशरिक़ कलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर, जिससे उनकी मोहब्बत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ा होता है। लिखा है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अब हम पहुँचे हैं यादगार शोहदा तहरीक पाकिस्तान पे, और ये जो यादगार बनाई गई है
ये इसलिए बनाई गई है कि जो तहरीक पाकिस्तान के दौरान जो लोग शहीद हो गए थे उनकी जो खिदमात हैं उनको खिराज तहसीन पेश किया जाए, और ये उसके लिए बनाया गया है। इसमें कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो उन्होंने 30 अक्टूबर 1947 को एक जलसे के दौरान ये बात कही थी, उसको यहाँ पर कोट किया गया है और इसमें लिखा है, मैं अपने में हौसला पैदा कीजिए, मौत से खौफ ना खाइए। हमारे मज़हब ने यही सिखाया है कि हमेशा मौत के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान और इस्लाम की इज़्ज़त बचाने के लिए हमें मौत का मुकाबला बहादुरी से करना चाहिए। मुसलमान के लिए इससे बेहतर वसीला निजात और कोई नहीं हो सकता कि हक़ की खातिर शहीद हो जाए। तहरीक पाकिस्तान में जहां मर्दों ने अपना एक ख़ास मुकाम हासिल किया और एक किरदार अदा किया, वहीं पे ख़वातीन ने भी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए अपने दिन रात एक कर दिए और मर्दों के शाना बशाना एक होकर अपनी आवाज़ बुलंद की और कोशिश जारी रखी। ख़वातीन में सरे फहरिस्त मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जना थी, जो कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथ शाना बशाना चलती रही और एक दिन ऐसा आया कि ये मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हो गया। गार्डन तो हमने देख लिया है, लेकिन असल जो मज़ा आने वाला है वो अंदर जाके, क्योंकि अंदर मौजूद है बहुत सारा हिस्टोरिकल आर्काइव जो कि हमें हैरान करने वाला है। तो चलिए अंदर चलते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। जैसे ही बिल्डिंग के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी राइट साइड पे एक कुर्सी पड़ी हुई है। आपको पता है इस कुर्सी की क्या तारीख़ है? ये वो कुर्सी है जिस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बैठकर कौम से खिताब किया था। लायलपुर यानी कि इस वक्त के फैसलाबाद में वो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी और वहाँ पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है खुतबा दिया था। ये वो कुर्सी है। इस कुर्सी की जो कंडीशन है ये ओरिजिनल कंडीशन है, यानी कि इसको रिपेयर नहीं किया गया। ये सागवान की लकड़ी से बनी गई है और ये जो है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। यहाँ से मैं आपको कुछ पढ़ के भी बताता हूँ। यहाँ पर एक कुतबा भी लगा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है वो तारीख़ी कुर्सी जिस पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ़ फरमा हुए। मुकाम पंजाब मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस लायलपुर फैसलाबाद, तवारीख़ 17 था 19 नवंबर 1942 और मलकियत अयूब सरवर खान मरहूम, असिस्टेंट पब्लिसिटी सेक्रेटरी पंजाब मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस। तो गोल्ड मेडलिस्ट भी वो रहे हैं कारकुनान तहरीक पाकिस्तान के लिहाज से 2002 में उन्हें गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया था। तो आगे चलते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको भी देखते हैं। इस बिल्डिंग में मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद के मॉडल्स भी रखे गए हैं और ये आप देख सकते हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और मोहतरमा फ़ातिमा जना के ये पिक्चर भी यहाँ पर आवेज़ा की गई है। ये है बादशाही मस्जिद का मॉडल, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मॉडल है, इसमें साथ ही अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का भी एक छोटा सा मॉडल यहाँ पर रखा गया है और साथ ही जो बैक साइड पे मेरी यहाँ पे लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी भी आपको चल के दिखाता हूँ। अरे वाह, यहाँ पे एक खूबसूरत लाइब्रेरी भी है छोटी सी यार। तारीख़ की किताबें हैं और सीरत की, वाह ज़बरदस्त। इधर और भी एक लाइब्रेरी है बहुत बड़ी। वाह अमेजिंग, ज़बरदस्त यार, ये तो बहुत ही मज़े की लाइब्रेरी लग रही है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब की पिक्चर और साथ में हिस्ट्री की किताबें और पूरी की पूरी शेल्फ्स बहुत ही साफ़ सुथरी और मुनज़्ज़म अंदाज में रखी गई हैं ये किताबें। मोहतरमा फ़ातिमा जना और ये अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिली है, इसमें से भी कुछ पढ़ते हैं। इस पूरे जो आर्काइव है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस लिए जो है वो बनाया गया है, इसके जो मकासद हैं। पहले अल्लामा साहब का कोई शेर पढ़ते हैं और शेर है कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे। वाह, शेर सुने। खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, और तुझे किताब से मुमकिन नहीं फ़िराक के तू किताब खां है मगर साहिबे किताब नहीं। समझने की कोशिश कीजिए और तशरीह करने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि
इस लाइब्रेरी को, इस आर्काइव को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो तहरीक पाकिस्तान के दौरान जो लोगों ने स्ट्रगल की, जो मेहनत की, उनकी मेहनत को प्रिज़र्व यानी कि महफूज कर लिया जाए और उसके साथ साथ उन लोगों की भी डॉक्यूमेंटेशन की जाए कि जिन पर जुल्म व सितम ढाया गया। और उससे बढ़कर एक और चीज़ भी है कि जो पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी और जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग बनी, उसके बारे में भी डॉक्यूमेंटेशन की जाए और 1906 से 1947 तक उसके भी आर्काइव को महफूज किया गया है। इसमें आपको पूरे का पूरा एक ज़ख़ीरा मिलता है जिसमें आप यहाँ पर अगर रिसर्च स्कॉलर्स हैं, आप आके यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं और अगर आपको किसी और चीज़ पे कुछ लिखना है लिटरेचर के बारे में तो वो भी आप लिख सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के बारे में। तो इसमें ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जो है आपको हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है उसकी ऐसी बुक्स मिलेंगी जो कि ऑथेंटिक बुक्स हैं और जिससे आपको ऑथेंटिक हिस्ट्री जानने में मदद मिलेगी। तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ और ऊपर जो है जो एक समर स्कूल कायम किया गया है वो चल के आपको दिखाता हूँ। नज़रियात पाकिस्तान ट्रस्ट में ना हम जो है ना शेर व शायरी करते हैं, अल्लामा इकबाल का स्पिरिट जगाते हैं, नात पढ़ते हैं और भी बहुत ज़्यादा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदुस्तान में हिंदू रहते थे और वो मुसलमानों को सुकून से जीने नहीं देते थे, वो मुसलमानों पर जुल्म और सितम करते थे। जब कायदे आज़म को ये बात पता चली तो उन्होंने अलग मुल्क बनाने की कोशिशें की। तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, तेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये जो हॉल है इसको कहते हैं वाई हॉल, जो कि पंजाब के वज़ीर आला रहे और जिनके दौर में ये बिल्डिंग को मुकम्मल तौर पर जो है नज़रियाती ट्रस्ट के हवाले किया गया। तो इस जो हॉल है यहाँ पर एक सेशन का इनेकाद किया गया है क्योंकि समर के दौरान में यहाँ पर नज़रियाती समर स्कूल बनाया जाता है और कैंपस जो है कायम किया जाता है जिसमें बच्चों को नज़रिया पाकिस्तान से मुताल्लिक़ जो है वो आगाही फ़राहम की जाती है और उसके साथ साथ उनकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म की मशक़ें भी कराई जाती हैं जिसमें शेर व शायरी हो गई, लिटरेचर हो गया, उसके बाद जिस्मानी वर्जिश हो गई, डिबेट्स हो गई और इस तरह के मुकाबले करवाए जाते हैं। तो अभी भी मैं बाहर से अंदर से बाहर आया हूँ तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं बच्चे बैठे हुए हैं, तो उनके सेशंस अभी चल रहे हैं। पाक सरज़मीन शादबाद, ईश्वरे हसीन शादबाद, तर्जमाने माज़ी शाने हाल जाने इस्तक़बाल, साये खुदाए ज़ुल जलाल। इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग एंड होता है और उम्मीद है आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरियार खान और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।